हेलो नमस्कार आप सभी को। आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आज के क्लास बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए और साथ ही से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं कि निम्न में कौन सा यानी उत्कृष्ट तत्व है, यानी आयोडीन है कि सिलिकॉन है कि आर्गन है कि ब्रोमीन है। तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन आपको फाइनली आंसर, यानी 45 का कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा? 45 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा। क्या कहते हैं जी? आपको 46 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 5H2O और CaSO4 इंटू 1/2H2O और CaSO4 इंटू 2H2O और CaSO4 इंटू H2O। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आपको जो फाइनली आंसर हो जाएगा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बी। क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू 1/2H2O हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ठीक है ना, 47 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया बनाते हैं, यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। परवल क्षार बनाते हैं कि परवल अम्ल बनाते हैं कि लवण बनाते हैं कि क्षार बनाते हैं? तो बताइएगा क्या बनाते हैं? तो बताइएगा 48 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें लवण बनाता है। क्या बनाते हैं? लवण। अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। यानी 48 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। बुझा हुआ चूना का सूत्र, यानी बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा जी? आप बता सकते हैं क्या होगा? इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपको CaO, यानी CaO है जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी 49 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा 50 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में यानी निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है जी, तो CaO, NaCl, NaOH और Na2CO3 कौन भस्म नहीं है? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका जो फाइनली आंसर भस्म जो नहीं है वो NaCl है। क्या है? NaCl जो है ना वो भस्म नहीं है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बताएंगे 51 नंबर को ऑब्जेक्टिव जो है, जस्ता का अयस्क, यानी जस्ता का अयस्क कौन सा है? बता सकते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आप टिक मारिए। तो जिंक क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेंड। क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है ना, आपको यानी 51 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन है एक, यानी सिलिकॉन जो है वो क्या है? एक, यानी धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? जी बताइएगा, ये जो होगा उपधातु है। सिलिकॉन जो है ना वो क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु। उपधातु है। क्या है? उपधातु है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? यानी अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? कार्बन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो बताइएगा अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? कार्बन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो फाइनली आंसर जो हो जाएगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। किस ऑप्शन में मिल रहा है? 53 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 54 नंबर क्वेश्चन है, मेथनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो बताइएगा, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा यानी फॉर्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा जी?
फॉर्मिक अम्ल इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 54 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर। बताइएगा स्वपोषी पोषण के लिए क्या चीज आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूरज का प्रकाश, इनमें से सभी। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है? तो बताइएगा इनमें से सभी होगा, क्या हो जाएगा जी? इनमें से सभी, यानी 55 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम किस चीज में पाया जाता है? बताइए, क्लोरोफिल में कि लाल रक्त कण में, वर्णी में, लवक में, श्वेत रक्त कण में? तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कहाँ पे पाया जाता है? तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा जी 56 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में। क्या पाया जाता है मैग्नीशियम? क्लोरोफिल में ही पाया जाता है। चलिए बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तैलीय कागज होता है, यानी तैलीय जो है कागज होता है वो किस तरह से होता है? यानी पारदर्शक होता है कि अपारदर्शक या पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 57 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इसका पारदर्शक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? पारदर्शक, यानी 57 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, पारदर्शक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, लेंस यानी दग्र उत्पन्न आवर्धन की SI मात्रक इकाई क्या होता है? यानी मी होता है, यानी मीटर, सेमी, मिमी, मात्रक विहीन। तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, यानी मात्रक विहीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों से क्या होती है? समान होती है यानी भिन्न भिन्न होती हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, 60 नंबर, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होती है? कम होती है कि ज़्यादा होती है कि समान होती है कि इनमें से कोई नहीं होता है? अब बता सकते हैं, चार ऑप्शन में से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बताते हैं जी, आपका जो इसमें जो फाइनली आंसर हो जाएगा 60 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में कम होती है। क्या होती है जी? कम होती है। चलिए बताएंगे आपको, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या एक होती है कि दो होती है कि तीन होती है कि चार होती है? तो आप बता सकते हैं 61 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, दो होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है ना, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइएगा, विद्युत का अच्छा चालक, यानी विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है जी? लकड़ी होता है कि प्लास्टिक होता है कि कार्बन होता है कि चांदी होता है जी? तो इसका जो फाइनली आंसर होगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? चांदी। क्या होगा? चांदी हो जाएगा। चांदी क्या हो जाएगा? चांदी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन, यानी शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं जी? तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 63 का मोस्ट इम्पोर्टेंट सी नंबर, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग 1 जूल का मान होता है कितना? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। यदि आप लोग को बीच 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी और 0.42 कैलोरी, 2.4 कैलोरी। आप कमेंट करके बता सकते हैं। वनस्पति तेलों में होती हैं, यानी लंबी संतृप्त हाइड्रोजन श्रृंखलाएं, लंबी असंतृप्त हाइड्रोजन श्रृंखलाएं। तो आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे कमेंट करके, आप ऐसा क्वेश्चन पाने के लिए आप कमेंट कीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके और आप लोग को भी कंटिन्यू मिल सके। ठीक है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सारे दोस्तों